बीच लोकसभा चुनाव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं है। ये जमानत भले ही थोड़ी दिन के लिए है, लेकिन जमानत तो है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक जेल से बाहर रहने की छूट दे दी है। 1 जून को चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होगी। अरविंद केजरीवाल को 1 जून की शाम या फिर 2 जून की सुबह सरेंडर करना होगा। मगर चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए यह सुखद खबर है और बचे हुए चरणों के दौरान उनकी पार्टी के मुखिया प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई आप, विपक्षी और पूरे चुनाव पर असर डालेगी। हालांकि उनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक इसे कितना भुना पाएंगे, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। देश के आम चुनाव के दौरान दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान 3 चरणों के चुनाव प्रचार और चुनाव संपन्न हो गए और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में ही बंद रहे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देश में कुल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब, दिल्ली में पार्टी का एक अच्छा प्रभाव है, लेकिन जेल में बंद होने की वजह से केजरीवाल की पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी। अब केजरीवाल जेल से बाहर चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हैं और जमकर प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि केजरीवाल के बाहर रहने से क्या उनकी पार्टी को सच में बड़ा फायदा मिलेगा? बीजेपी इस मामले पर कह रही है कि केजरीवाल को सिर्फ कुछ दिनों की जमानत मिली है और उन्हें एक बार फिर से जेल जाना होगा। दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं, मगर केंद्र में केजरीवाल ही है जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपके संयोजक के तौर पर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के नहीं होने से पार्टी एक तरह से लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही थी। अब चुनाव भर के लिए वो बाहर आ गए हैं तो कम से कम पार्टी का चुनावी संकट बहुत हद तक कम होगा। हालांकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ना होने का असर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़े नेता केजरीवाल और संजय सिंह के होने से ये नकारात्मक असर जो पार्टी पर पड़ रहा था, अब वो कुछ कम हो सकता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है। पार्टी के हर पोस्टर से लेकर पॉलिसी तक अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे कि भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी है। इसलिए जब केजरीवाल लोगों के बीच में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, रोड शो करेंगे, रैलियां कर रहे हैं, तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। केजरीवाल के लिए सबसे अहम है दिल्ली, जहां उनकी सरकार है। चुनावी राजनीति में आने के बाद से केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार उन्होंने इंडिया ब्लॉक के तले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी की बात करें तो पिछले 2 चुनावों में सभी सीटें यानी दिल्ली की सभी सीटें उनके खाते में गई। मगर इस बार माहौल को भांपते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने दिल्ली के 7 में से 6 उम्मीदवारों को बदल दिए हैं। विपक्ष की बात करें तो 3 सीटों पर आप और 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार से केजरीवाल का गायब हो जाना उनकी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी झटका था। अब केजरीवाल को कोर्ट ने जेल से छोड़ा ही इसलिए है कि वो जनता के बीच में अपनी पार्टी की बात रख सकें। दिल्ली के साथ साथ पंजाब एक दूसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का सरकार है और बड़ा जनाधार है। केजरीवाल के लिए जितना जरूरी दिल्ली है, उतना ही पंजाब भी है। लोकसभा चुनाव में पंजाब में आपकी स्थिति दिल्ली से बेहतर है। 2014 में इस पार्टी को पंजाब में 4 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का फोकस दिल्ली के साथ साथ पंजाब पर भी है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी हरियाणा में भी केजरीवाल की पार्टी इस बार आस लगाए बैठी है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही है। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने एक सर्वे में पाया था कि 45% दिल्ली के वोटरों को यह लगता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम चुनाव पर असर पड़ेगा, जबकि 35% वोटरों ने कहा था कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इसका कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर किसी भी तरह का सर्वे या डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी सर्वे में हिस्सा लेने वाले 52% लोगों ने यह भी कहा था
कि केजरीवाल के जेल में जाने से आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट मिल सकता है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के बाहर आने से ज्यादा असर केवल दिल्ली और पंजाब में ही देखने को मिलेगा। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के बाहर आने में बीजेपी की कैंपेन स्ट्रेटजी को झटका लग सकता है। ईडी और सीबीआई के एफआईआर होने के बाद बीजेपी विपक्ष के नेताओं को अपराधी बताती थी। जनता के बीच में बीजेपी करीब 1 साल से यह नैरेटिव बना रही थी कि विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद यह नैरेटिव कुछ हल्का पड़ सकता है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की जितनी खुशी आम आदमी पार्टी के नेताओं को थी, उतनी ही खुशी दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब को छोड़कर 5 प्रदेशों की 46 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के वोटरों में स्प्लिट बिहेवियर देखा गया है। मतलब ये कि अगर उन्होंने विधानसभा में केजरीवाल को वोट किया है तो संभव है कि लोकसभा में भी वो बीजेपी को वोट करें, पिछले पैटर्न की तरह। पिछले 10 साल में 2 लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जिता दिया। वहीं 2015-2020 में हुए 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2019 में आपको 18% वोट मिले। यही विधानसभा चुनाव में यही 54% हो जाता है, यानी 36% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी का 18% वोट कम हो जाता है। इसका मतलब है कि दिल्ली में 36% स्विंग वोटर्स हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। केजरीवाल की इसी 36% स्विंग वोटर्स पर नजर है। स्विंग वोटर्स जिस भी तरफ जाएंगे उस पार्टी को फायदा होगा। स्विंग वोटर्स अगर इस बार लोकसभा में आपको वोट देते हैं तो बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल इन स्विंग वोटर्स को कितना अपनी तरफ झुका पाते हैं। अगर ये वोटर्स साथ में आने को तैयार हुए तो केजरीवाल के लिए दिल्ली आसान होगी और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।